दोस्तों मारुति ने दो ऐसी गाड़ियां रख रखी है मार्केट में, बलिनो और फ्रोंक्स, जिनकी वजह से कंफ्यूजन जो है नेक्स्ट लेवल हो जाता है, क्योंकि इनमें काफी चीजें जो है सिमिलर मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों गाड़ियों में रियल डिफरेंसेस हैं क्या, आपको कौन सी गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए और क्या कोई तीसरा ऑप्शन भी इस बजट में आपके लिए बनता है। तो आज की वीडियो में एक एक चीज को हम ब्रेक डाउन करेंगे और आपके लिए सही गाड़ी जो है फाइंड करेंगे। सिर्फ सिमिलैरिटी ही नहीं, कहीं ना कहीं बलिनो समवेयर अराउंड 1 लाख रुपए सस्ती आ जाती है, तो सिमिलैरिटी के साथ साथ सस्ती भी है बलिनो। तो कौन सी चूज करी जाए आखिरकार, बलिनो या फ्रोंक्स? ये बहुत कंफ्यूजन है, इवन मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप इस कंक्लूजन पे आ पाओगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो सबसे पहले चेतन प्राइस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारी बातें जो है इंडियन ऑटोमोबाइल्स में वो बजट से स्टार्ट होती है। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। प्राइसिंग जो है, अगर आप बेस वेरिएंट की बात करते हैं बलिनो की, तो वो 5,99,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर आप फ्रोंक्स लेने जाते हो सेम शोरूम में, यहाँ शोरूम भी दूसरे में नहीं जाना, दोनों ही नेक्सा से ऊपर होती है, वो आपको मिलती है 685 के आसपास, 6,85,000 रुपए। और जैसा कि चेतन ने बताया कि 86 1 लाख रुपए, तो वहाँ अगर आप आरटीओ और इंश्योरेंस ऐड कर दोगे तो वो 1 लाख रुपए ही महंगी आपको जो है पड़ जाएगी। यही सबसे बड़ा रीजन है, कंफ्यूजन बनता है इस वजह से कि यार 1 लाख रुपए बच रहे हैं, बिल्कुल। कौन सी लूं। तो खैर बताएंगे हम आगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे। अभी तुमने सिर्फ प्राइस डिफरेंस बताया है। इंजन ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं रवि, क्योंकि इंजन से बहुत सारी चीजें क्लियर होकर आती हैं। बलिनो और फ्रोंक्स में हम इंजन ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बलिनो की बात करूं तो उसमें एक ही इंजन ऑप्शन आता है, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। बिल्कुल। फ्रोंक्स में भी अगर आप शुरू के 2 वेरिएंट लेते हो, यानी कि सिग्मा और अगर डेल्टा वेरिएंट लेते हो, तो उसमें सेम ऑप्शन आता है, वही बलिनो वाला सेम इंजन, 19-20 का भी फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन उसमें एक इंजन ऑप्शन और आता है जो कि टर्बो इंजन आता है, नाम से आई थिंक आता है, Exactly. 1 लीटर का। तो वो अगर आप लेते हो तो मैं उसको बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं मानता हूँ। उसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में वो जाता है, 10-10.5 लाख रुपए के आसपास आता है, मुझे नहीं लगता कि उतना पैसा फ्रोंक्स के अंदर लगाना चाहिए एक टर्बो इंजन के लिए। अब इंजन में डिफरेंस क्या है, जैसे रवि ने बताया कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक डिफरेंस थोड़ा सा फील हो सकता है कि बलिनो का वेट फ्रोंक्स के वेट से थोड़ा कम है, तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको बलिनो में ज्यादा देखने को मिल सकती है, बट वो आप इजीली जज भी नहीं कर पाओगे। तभी शायद जज कर पाओगे आप फ्रोंक्स से उतरो तुरंत और फिर बलिनो में जाकर बैठ जाओ। वो भी शायद ऐसा, हाँ, वो भी मतलब नोटिसेबल है ही नहीं एक्चुअली, मतलब बहुत माइनर सी है वो, बहुत ही। अगर आप इस माइंडसेट से सोच के चलोगे कि मेरे को नोटिस ही करना है बिल्कुल, तो शायद नोटिस कर पाओ, वरना वो नोटिस भी नहीं कर पाओगे। इंजन नॉइस, केबिन नॉइस कुछ नहीं है दोनों ही गाड़ियों में। इंजन वाइज बिल्कुल गाड़ियां, इंजन दोनों ही रिफाइन है, हाँ सेम है बिल्कुल। 89 bhp के अराउंड पावर दे देते हैं और 113 Nm का जो है टॉर्क उस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा आपको। दोनों गाड़ी के जो है सिमिलर है, एक्सपेक्ट आप वो टर्बो इंजन लेते हैं, आई थिंक उसमें 99 bhp के अराउंड जो है पावर आपको मिल जाती है देखने के लिए। खैर तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। माइलेज भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, बहुत लोगों को लेकर रहता है। माइलेज भी जो है सिमिलर ही दोनों गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिलते हैं, बिल्कुल। और 19-20 अगर मैं कहूँ, 19-20 सिर्फ बलिनो मैक्स से मिल सकता है, बट वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। पेट्रोल का माइलेज तुमने बता दिया। अब इसमें एक चीज रवि हम शायद स्किप कर गए, सीएनजी की हम बात करना चाहेंगे। सीएनजी की भी प्राइसिंग बता देते हैं, है ना। और सीएनजी की प्राइसिंग है ना यार चेतन, मुझे ऐसा लगता है कि लोग पता नहीं क्यों फ्रोंक्स सीएनजी खरीद रहे हैं, बेस मॉडल ना ले। हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो प्राइसिंग मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इंटरेस्टिंग सी प्राइसिंग है। एक्चुअली बलिनो के अंदर सिग्मा वेरिएंट जो कि बेस वेरिएंट है, उसमें सीएनजी ऑफर नहीं होती, उसके सेकंड बेस वेरिएंट से होती है जो कि डेल्टा है। तो डेल्टा का बेस वेरिएंट का जो प्राइस है सीएनजी का, वो है 7,70,000 रुपए एक्स शोरूम, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जो है फ्रोंक्स है, उसमें आपको बेस वेरिएंट से सीएनजी की ऑफरिंग देखने लग जाती है इफेक्टिव रेट की, और उसकी अगर मैं एक्स शोरूम बताऊंगा ना आपको, तो आप हैरान हो जाओगे। इसका बेस वेरिएंट जो है सीएनजी का है, वो 10,000 रुपए महंगा है बलिनो के डेल्टा सीएनजी से, यानी कि 7,80,000 रुपए एक्स शोरूम है। तो कहने का मतलब ये है कि बलिनो का सेकंड बेस मिल जाएगा फ्रोंक्स के बेस मॉडल के प्राइस में, उससे 10,000 रुपए सस्ता चाहिए। 10,000 रुपए सस्ता, सॉरी। जिस तरफ मतलब आपको बलिनो के अंदर अगर आप डेल्टा वेरिएंट की तरफ जाते हो, तो आई थिंक आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी कार एक्सेसरीज वाले के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम वगैरह आपको सब कुछ मिल जाता है गाड़ी के अंदर, बेसिक सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर आप सीएनजी लेने की सोच रहे हो और फ्रोंक्स लेने की सोच रहे हो और आप चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हो, तो फिर बलिनो का उठा लो ये वाला वेरिएंट, और वो ज्यादा बेटर है। उसमें एक बलिनो में जो वहां पर इशू आएगा आपको, वो है ग्राउंड क्लियरेंस का, तो वो भी हम आपको भी डायमेंशंस पे भी बात करेंगे कि इसमें कितना डिफरेंस है। इसके बाद हम एक्चुअली डायमेंशंस पे ही बात करने वाले हैं, तो डायमेंशंस हम बताते थे। तो सबसे पहले डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लेंथ की बात करें दोस्तों, तो दोनों की जो लेंथ है वो 3990 है बलिनो की, और 3995 mm है फ्रोंक्स की। सिर्फ 5 mm का डिफरेंस है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ये मतलब डिजाइन लैंग्वेज में ही मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। विड्थ की अगर हम गाड़ी की बात करें, तो गाड़ी की विड्थ जो है बलिनो की वो है 1745 mm, और वहीं पर 1765 mm जो है फ्रोंक्स की है। तो 20 mm के करीब जो है आपकी चौड़ाई ज्यादा यहाँ पर फ्रोंक्स की है। हाइट की अगर हम बात करते हैं, तो 1500 mm के करीब जो है बलिनो है, और 1550 mm फ्रोंक्स की है। तो 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर के करीब जो है हाइट ज्यादा है, क्योंकि
वहाँ पर जो है ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा ऑफर की गई है। एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, जब आपने हाइट की बात की है, अगर आप फ्रॉन्क्स ले रहे हो, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपकी फैमिली में हाइट किसी की 6 फुट या उससे ऊपर है और वो पीछे की तरफ बैठेगा तो उसको बिल्कुल। हेड रूम में इशू आएगा ही आएगा। बिल्कुल आएगा। उसमें फिर उस कंडीशन में अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो फिर आपको बलिनो की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल है ना। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए चलना कि भाई पीछे अगर आप बैठते हो 6 फुट की हाइट है तो वो पड़ेगा। एक बार जाके बैठ के देख भी लेना अगर डाउट है तो। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर व्हील बेस की हम बात करें तो व्हील बेस जो है 2520 mm का व्हील बेस आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा बलिनो के अंदर, और फ्रॉन्क्स के अंदर भी सेम ही है, क्योंकि दोनों का मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो भी सेम है। तो दोनों सेम ही प्लेटफॉर्म पे व्हील बेस एकदम सेम आपको इस गाड़ी के मिलेंगे। और बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो 318 लीटर का बलिनो के अंदर और 308 लीटर का फ्रॉन्क्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो काफी चीजें जो आपको सिमिलर देखने के लिए मिलेगी, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी रीजन की वजह से हम इस गाड़ी को रिजेक्ट कर दे बलिनो को। डायमेंशन में रवि मुझे लगता है एक चीज हो रही है, ग्राउंड क्लियरेंस पे आ रहे हैं हम। ठीक है। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है आजकल बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि खराब रास्ते भी हमारे देश में बराबर, जितने अच्छे अच्छे हाईवे बने हुए हैं ना हमारे इंडिया के अंदर, बिल्कुल उतने ही खराब भी हैं, गड्ढे भी बढ़िया बने हुए हैं स्ट्रेट रोड्स के अंदर अगर मैं बात कर दूं तो वहां पर जो है ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की बलिनो के अंदर देखने के लिए मिलेगी और 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको फ्रॉन्क्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रॉन्क्स में जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा अलाउ करती है खराब रास्तों पे जाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं 165, मैं जो गाड़ी चलाता हूँ उसका ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm। मुझे 7 साल हो चुके हैं, 1,20,000 मैं गाड़ी को चला चुका हूँ। मुझे हार्डली ऐसा हुआ होगा, 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा कि मेरी गाड़ी कहीं अड़ती है, और अगर कैसी कोई सिचुएशन आती भी है तो मैं तिरछी करके निकाल लेता हूँ। तो मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि यार मतलब अगर ग्राउंड में ट्रक ही ले लेते हैं तो भाई साहब कहीं से भी निकाल देंगे। तो मतलब ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप बिल्कुल ऐसा चाहते हो तो कि गाड़ी में कैसे भी निकाल दूं, कैसे भी तेज निकाल दूं। आप रफ ड्राइविंग करते हो तो फिर फ्रॉन्क्स ले लो, कि थोड़ी सी तो ऊंची है ही ऑफ कोर्स, बट अगर आप प्यार से चलाते हो, आप जज कर लेते हो चीजों को, तो फिर बलिनो का ग्राउंड क्लियरेंस भी कम नहीं है। हाँ, उसमें ज्यादा है, ये पॉजिटिव साइड हम कहेंगे। और चेतन पता होता क्या है, ये जो हमने बातें कर ली ये सारी लॉजिकिंग थिंकिंग, बिल्कुल। अब जो इमोशनल थिंकिंग होती है ना इवन की, वो भाई ये बोलती है कि फ्रॉन्क्स दिखती बढ़िया है। देखो नो डाउट, अगर आप फ्रॉन्क्स को देखोगे, आगे से मस्कुलर, पीछे से कूपे डिजाइन, एक मतलब नहीं है, स्टाइलिश लिटरली लगती है। और बलिनो जो है हमारी वो दहेज वाली गाड़ी, दहेज की गाड़ी बनी हुई है, तो आपने देखी है ना, तो वो मतलब उस पे टैग लग चुका है कि ये दहेज में दी जाती है। है ना। तो खैर एक संस्कारी सुमित भाई ने हमारे बोला भी था एक बार कहीं पे कि दहेज में गाड़ी वही दी जाती है जो बढ़िया होती है, जो है ना उलाना लेके आवे। बिल्कुल। तो वो उलाना तो नहीं दिलाएगी, उलाना तो आपको नहीं मिलेगा। बट अगर एक चीज और है रवि, चलो ये तो हम सब बोल ही रहे हैं कि, और देखो फीचर्स की भी बात करें दोनों गाड़ी की, अगर सिमिलर फीचर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं भाई, 360 कैमरा देखने के लिए मिल जाता है हमें वहाँ पर, है ना, क्रूज कंट्रोल वगैरह भी मिल जाते हैं, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी है, ये मान के चलो भी आपको इस गाड़ी में कुछ सिलेक्टेड वेरिएंट्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। बिल्कुल। और ये मान के चलो कि अगर आप जैसे बलिनो के बेस को सिग्मा फ्रॉन्क्स के बेस से कंपेयर करते हो तो सेम फीचर्स है, कहीं से कहीं तक कोई डिफरेंस नहीं है। उससे ऊपर वाला करते हो तो बिल्कुल सेम फीचर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 इंच भी अलग कर रखा हो। और मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की तरफ भी जाना है ना, तो आप बलिनो के साथ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो इंजन है ना, वो इंजन थोड़ा अच्छा रहता है, 1.2 का 4 सिलेंडर। आई थिंक ये 1 लीटर वाला इंजन आरएस में भी आता था बलिनो के पहले, जहाँ तक मुझे याद है, बट वो इतना सक्सेस रहा नहीं है उसमें। एक्चुअली जिस हिसाब की गाड़ी है बलिनो, जो उसके डायमेंशन है, उस हिसाब से 1.2 का इंजन सूटेबल बैठता है उस गाड़ी के हिसाब से। बहुत सही है। और पावर का इशू नहीं है उस गाड़ी के अंदर कि आप टर्बो इंजन की तरफ से जाओ। अगर फ्रॉन्क्स में भी वो 1.2 का इनफ इंजन। रवि, एक पॉइंट और है आज की डेट में सेफ्टी वाला, कि ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। रोड पे हम चलते हैं तो गाड़ी, हम कितना ही सही गाड़ी चला ले, सामने वाले को आप ही तो ठीक चल सकते हो, सामने वाले को कैसे आप बचोगे। तो सेफ्टी की अगर हम बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेफ्टी कोई खास नहीं मिलती है। ठीक है, अगर आप सेफ्टी को माइंड में रखते हुए लेना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है शायद कुछ और ऑप्शन आप चूज करो। ठीक है। और रही ये तो रही सेफ्टी को लेके बात। अब एक चीज और रवि रह गई थी जो कि हम बताएंगे कि भाई फाइनल डिसीजन क्या है, कौन बलिनो ले और कौन फ्रॉन्क्स ले। भाई मुझे लगता है कि अगर आप लुक्स के ऊपर ही चले गए हो और वहाँ पे आपको लॉजिकल थिंकिंग साइड में रखनी है, हाँ, मतलब ये है कि भाई मुझे तो फ्रॉन्क्स पसंद आ रही है, हाँ जी, तो बिल्कुल ले लो। तो फ्रॉन्क्स पे जा सकते हो, भले ही थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको, बट आपकी मनपसंद गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी में टेक्निकली कोई इशू नहीं है। हाँ, आपको उसका डेल्टा वेरिएंट से जो है ऊपर मैं जाना उस गाड़ी के अंदर रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसका रीजन हम आपको बता चुके हैं। और अगर आपको जाना ही है तो फिर आपके और ऑप्शन उस मार्केट में अवेलेबल है।
आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हो, मतलब फिर तो आप ऑप्शन ये बहुत सोच है, रहे हैं, इवन ब्रेजा की तरफ भी जा सकते हो, ब्रेजा है की ना? तरफ भी जा सकते हो। तो ये जो है हमारी तरफ से मेन रिकमेंडेशन इस गाड़ी को लिए रहने वाली है। बिल्कुल। अब बलिनो किसको लेनी बलिनो की चाहिए? बात करते हैं जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं मार्केट मतलब में। कुल मिला के ये मान के चलो आपके 1 लाख रुपए बच जाएंगे अगर आप बेस मॉडल भी लेते हो तो। ठीक है, 1 लाख रुपए का फ्यूल आप 6 साल 7 साल में डलाओगे तो एक बिल्कुल। तरीके से ये मान के चलो जो फ्यूल के पैसे वो एडवांस दे दे रहे हो। तो अगर आपको बलिनो भी अच्छी लगती है, ठीक है, उसके बाद फीचर्स दोनों गाड़ियों के सेम है, माइलेज दोनों गाड़ियों को सेम है, इंजन दोनों गाड़ियों को सेम है और रीसेल में भी बलिनो की भी मतलब ऑफ कोर्स मारुति का प्रोडक्ट है तो कोई इशू नहीं आएगा और आफ्टर सेल सर्विस भी दोनों की गाड़ियों की सेम है। तो मुझे लगता है फिर आप बलिनो की तरफ जा सकते हो। तो प्रैक्टिकल अगर होकर लोगे तो बलिनो ले लो, लुक पसंद आ रही फ्रोंक्स की तो फिर आप फ्रोंक्स ले लो। सिंपल सा लॉजिक और ये है। अगर आपका कोई और सवाल अभी भी बचा इन दोनों गाड़ियों को लेके या किसी और गाड़ी को लेके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, हम डेफिनेटली आपकी कमेंट्स का जो है जवाब देंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच जल्दी गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम।